दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। 1965 में जब इंदिरा गांधी ने यूथ कांग्रेस की नींव रखी थी, उसकी बुनियाद रखी थी, उसे बनाया था, तब उनका एक ही इरादा था कि समाज में, जनता में, भारत में युवाओं के विजन को भी मौका मिलना चाहिए। बदलाव युवा ही लाते हैं, युवा ही ला सकते हैं, तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं के मौके के तहत ही आज हम मौजूद हैं वार्ड 37 में, जहां पे राहुल को मौका मिला हुआ है इस बार कांग्रेस की तरफ से। राहुल के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, दर्शकों, अगर आप फिल्मों में देखें तो राहुल राय अपने जमाने में बड़ा मशहूर एक्टर रहा। अगर आप संगीत की दुनिया में देखें तो राहुल देव बर्मन का तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी प्रशंसक होंगे। साहित्य में जाए तो राहुल संक्रांति एक मशहूर लेखक है, यात्रा की उनसे संबंधित किताब कोई बेहतर लिख ही नहीं सका। अब ये राहुल की बात, राहुल नाम के लोग आमतौर पर परचम कहीं पे भी जाए तो लहराते ही हैं। राहुल जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल बहादुर है। मैं किराड़ी विधानसभा से पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने चुनाव भी लगा है और NSUI का, और मैं यूथ कांग्रेस में भी, मेरी NSUI में भी और कांग्रेस में भी पुराने जितने भी चुनाव हुआ, मैं हमेशा यहाँ पर एक्टिवली मैंने काम किया सन 2006 से लेकर। अच्छा। जब मतलब हमारे पुराना परिवार पूरा कांग्रेस में, जब मैं बच्चा हुआ करता था तब भी मैं घर के लोगों को देखता था, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जो कांग्रेस के साथ जुड़ते थे, तब से ही मेरे मन में आ जाता कि मैं इस प्रथा को आगे लेकर जाऊंगा। और जितना भी मेरे से कोशिश हो सकती है, मैं किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस का हम लोग दोबारा से प्रचंड रहना है। अच्छा राहुल जी, अब तक तो लगभग आपने चुनाव लड़ा या में भाग लिया या उनके लिए संघर्ष करा, अब अचानक ही चुनाव लड़ने का भार, जिम्मेदारी आपके खुद के कंधों पे आ गई, तो चुनौतीपूर्ण लग रहा है। हाँ, जब तक कोई चीज़ कठिन ना हो, उस चीज़ का करने में मज़ा ही नहीं आता। चुनाव है, कांग्रेस पार्टी, देखो लोग पिछले कुछ सालों से हमारा देश इतनी कठिनाई से जूझ रहा है, और फिर हम लोगों का भी ये इस टाइम पे उद्देश्य बनता है कि हम लोग पार्टी के साथ खड़े होकर जितना भी हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, ये हमारे एक तरीके से युवाओं में संगठन में भागीदारी देंगे। और हम लोगों को इस तरीके से जिम्मेदार बनाया कि दोबारा जो कांग्रेस की जो स्थिति थी, हम लोगों को हमने फर्ज निभाया कि हम लोग उसको स्थिति को इम्प्रूव करेंगे और जितना से जितना हो सकते हैं लोगों के बीच रहेंगे, और दोबारा आने वाले टाइम पर पूरे देश में कांग्रेस का ही दोबारा। अच्छा, आपको आपके वार्ड 37 के ढेरों लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत लें तो इस वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 37 के लास्ट में तो जनता हकीकत में आपको अपने काम के लिए वोट देगी। जनता दे, कांग्रेसी दे, कोई भी दे, मतलब उनके बाद में आपकी जो चीजें हैं 3 साल बाद वो उसी मुद्दे पर लगाएंगे, तो आप क्या काम करना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये हमारी किराड़ी विधानसभा है, ये हमेशा एक कांग्रेस में क्षेत्र हुआ, तो जहाँ देखो कांग्रेस, मतलब कांग्रेस यहाँ चुनाव 20-25 हज़ार वोटों से जीती। फिर कुछ हमारा 2008 में जब से यहाँ बीजेपी आई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी, क्षेत्र की आप दुर्दशा जैसे आप आए हो, आपने देखा, मतलब यह सबसे ज़्यादा परेशानी कूड़े और नाली की, उसके विषय में आपने विचार रखा है? यहाँ आज तक हमने तो किसी, यहाँ मैं नहीं, हमने तो पूरी किराड़ी प्रेमनगर वार्ड, किराड़ी वार्ड में किसी ने आज तक एक सफाई कर्मचारी को हमने पिछले 5 साल से ना यहाँ पर कभी कूड़े की सफाई हुई है, ना यहाँ पर कोई नाली की सफाई हुई है। मतलब देश, मतलब हमारा वार्ड किराड़ी वार्ड इतनी परेशानियों से जूझ रहा है। जहाँ देखो आपको कूड़ा नजर आ जाएगा, जहाँ देखो नालियों में पानी भरा हुआ है, ऊपर फ्लो कर रहे हैं, नालियाँ साफ नहीं गई, हर जगह कूड़े के ढेर, थोड़े हर 2-2 घरों के आगे कूड़े के ढेर। हाँ, एक चीज़ में इनकी तरक्की ज़रूरी है, इन्होंने पैसे में, इन्होंने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हमारे जो यहाँ से पूर्व मैडम है जो निगम पार्षद, उन्होंने लोगों को खून किया, उन्होंने हर लेंटर पे, हर छोटे से छोटे, मतलब कुछ भी कार्य किया, लोगों से उगाही की है। लोगों को एक तरीके से उन्होंने डराया धमकाया कि मैं तुम्हारी दुकानें बंद करा दूँगी, फैक्ट्री बंद करा दूँगी, अगर आप मुझे हर महीने पैसे देंगे। अच्छा, आप जाओगे, अगर आप लोगों को खून के आंसू जाने, कोई दुश्मन भी नहीं करता जो उसने बर्ताव किया। इस बार लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि आम आदमी पार्टी, आप देखोगे कुछ पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, विकास हुआ है तो जो भी इनके पार्षद हैं, विधायक हैं, उनकी जेब में। तो लोगों ने इस बार दृढ़ अपने मन में एक निष्ठा बना ली है कि हम कुछ भी करके इन दोनों पार्टियों को रोकेंगे, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूत करके, और खासकर वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से लोग हमें वोटों से जीतेंगे। अगर
अगर हम दिल्ली में या देश भर की कांग्रेस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी मजबूती खोई है, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम देख रहे हैं कि अचानक एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। आपको लगता है कि दिल्ली निगम चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा? हाँ, राहुल गांधी जी ने देश में एक बीड़ा उठाया है कि जो उन्होंने एक बदलाव लाने की, जैसे हमारा देश जूझ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट देखो, मतलब इतने जो भी महंगाई जो भी मुद्दे थे आप देखो, बिल्कुल ये बीजेपी सरकार के ना सफल सारे मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन्होंने एक प्रेरणा ली है कि मैं भारत, क्योंकि आज देखोगे आप बीजेपी ने हर तरीके के हथकंडे अपना के उनकी छवि को धूमिल किया है। अब राहुल गांधी जी ने ये सोचा कि मेरे पास लोगों से जुड़ने से इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा, जो कि 100-150 दिनों की यात्रा चलाई है, कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर। एक आदमी लगातार पूरा दिन पैदल चलता है, रोज़ाना वो 25 से 30 किलोमीटर चलते, लाखों लोगों से रोज़ाना मिलते हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरीके का ये देश में एक उदाहरण बनेगा कि कोई ऐसा नेता, मेरे ख्याल से आज तक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, दिन लंबी गांधी जी ने जरूर करी थी, पर 25 किलोमीटर रोड तो वो भी नहीं चला करता। मतलब ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और इसका नाम भी दिया भारत जोड़ो यात्रा। जब ये यात्रा के अभी से आप देखोगे परिणाम आने शुरू होंगे। आप देखना 8 तारीख को हमारे परिणाम आएंगे, गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, मतलब दोनों स्टेटों में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और इस चीज़ का इफेक्ट हमारा दिल्ली कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी देखेंगे। ऊपर से राहुल गांधी ने युवाओं को 60% 70% दिल्ली नगर निगम में कैसे भी करके एक बार कांग्रेस पार्टी को बिठाया जाए, ताकि लोगों को भी मैसेज जाए कि जो राहुल गांधी की यात्रा है वो देश में एक उदाहरण बन के और सक्सेसफुल यात्रा बन के। राजीव गांधी जी एक बात करा कर हटते थे जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं हूँ कि मुझ में कोई खास खूबी है या मुझ में कोई चमत्कारिक शक्ति है, मैं प्रधानमंत्री इस वजह से हूँ क्योंकि इस देश की गली में कूचे में हर जगह पे एक नए कांग्रेसी काम कर रहा है, एक नए कांग्रेसी लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो हमें वोट मिल रहा है। वो ये कहते थे कि हर जगह पे मेरे युवा भाई कहीं ना कहीं किसी की मदद कर रहे हैं, बाढ़ भूकंप किसी ना किसी चीज में, तो मुझे वोट पड़ रहा है, मैं प्रधानमंत्री हूँ। आज अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो सच में अरुण माथुर को देख के बड़े खुश होते, क्योंकि ये वो आदमी है जो किराड़ी विधानसभा में, किराड़ी जिला में जी तोड़ मेहनत करने में लगा पड़ा। इस शख्स का वो परिणाम है कि आज पूरे किराड़ी विधानसभा में ज्यादातर टिकट कांग्रेस को युवाओं को देनी पड़ी। कैसा लग रहा है कि इस बार पहले सालों के मुकाबले में ज्यादातर कांग्रेस ने, आप जैसे जिला अध्यक्ष पे भरोसा रखते हुए, ज्यादातर टिकटें यूथों को दी है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे मीडिया वाले तो कांग्रेस वालों की आवाज़ उठा नहीं रहे, कम से कम आप जैसे मीडिया वाले हम कांग्रेस को बोलने का मौका दे रहे हैं। मीडिया को कहीं दबी आवाज़ में पब्लिक ये कहती है कि मीडिया में जुटाओ, क्योंकि हमारे संविधान, हमारे देश की शक्ति का तीसरा स्तंभ होता है, चौथी स्तंभ होता है। तो बहुत खुशी हुई राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपना वादा किया था कि वो 50% युवाओं को आरक्षण देंगे सभी टिकटों में, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा युवाओं को दिल्ली के एमसीडी निगम के चुनाव के अंदर उन्होंने टिकटें बांटी। और जितने भी युवा हैं सभी सशक्त हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी के पास अपने अपने वार्ड, अपने अपने निगम के मुद्दों के लिए सभी ने बहुत मेहनत की है, सड़कों पर प्रदर्शन भी किए हैं। तो हम पूरी तरह से मतलब आश्वस्त है कि हमारी जो जनता है वो उस चीज़ के समझेगी, हमारे पक्ष में। राहुल जी, मैंने लगभग तकरीबन अखबार में भारत में लगभग रिपोर्ट पढ़ी, सब जगह की विधानसभा के प्रत्याशी देखे। इस बार कांग्रेस ने किराड़ी विधानसभा में बहुत ज़्यादा यूथ उतारे अन्य विधानसभाओं के मुकाबले में, तो क्या यही तो होता है कि 50% देने का जो वादा किया था इस वजह से? सर, सबसे ज़्यादा युवा भी हमारी किराड़ी विधानसभा से ही एक्टिव थे। इसका कारण था कि हमारे 5 निगम के वार्ड उसमें से 3 को यूथ को कैसे सबसे बड़ी टीम हमारे पास किराड़ी विधानसभा में हमारे सभी विधानसभा। जी, आपके अंतर्गत कितने जिले आते हैं विधानसभा? या 5 विधानसभा लगभग सभी पे ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक आध टिकट मिली हुई है।
जितने ही स्मार्ट टेम्पल हमारे विधानसभा वाले, जिसमें से लगभग 7 तो यूथ जहाँ जहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको प्रेरणा देने का, मार्गदर्शन का काम धीरे धीरे तो यूथ जिला अध्यक्ष के पास में ही आता होगा। देखिए, हम मेहनत कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मार्गदर्शन का काम हमारे बड़े बुजुर्गों का है। यहाँ बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों से चुनाव की प्रक्रिया को अच्छे से देखा भी है, समझा भी है, यहाँ की जनता को भी समझते हैं। मार्गदर्शन का काम तो बुजुर्गों का होता है, मेहनत का काम आपके इस बेटे का है। अब मुद्दे पर आते हैं, आपके राहुल माथुर वार्ड नंबर 37 निठारी किराड़ी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप वोटरों को, जनता को, जनमानस को इनके विषय में? देखिए, राहुल आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इस निगम के अंदर आपने पिछली जो हमारी पूर्व काउंसलर थी उर्मिला चौधरी, जो कि बीजेपी से थी, उसको आपने बहुत झेला है। उगाही के पैसे हों, चाहे मारपीट की बात हो, चाहे ऐसी बहुत सारी उनकी शिकायतें भी हैं। स्वयं बीजेपी के लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, आज के हालात हैं। तो हम बस इतना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक को भी आपने देख ही लिया, सड़कें नालियाँ जो भी हैं यहाँ की बनाने के वादे हुए थे, लेकिन कभी सड़कें बनेंगी। विधायक से पूछते हैं कि जी सड़कें कब बनेंगी, वो कहते हैं के पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत जुझारू और बहुत बेहतर व्यक्तित्व के कांग्रेसी, जैसे उनकी बैठ जाइए। अभय जी, सबसे पहले ये बताइए कि महिलाओं को और पूर्वांचलियों को क्यों वोट देना चाहिए राहुल माथुर को? ऑप्शन तो और भी है। देखिए, मैं पहले आपको बता देना चाहूँ, मैं अभिषेक चौधरी आज राहुल माथुर को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि उनके ताऊ जो होते थे, बड़े ताऊ अनिल माथुर जी, वो यहाँ पे रिश्ते निगम पार्षद हुआ करते थे, तो मैं उनका पीए हुआ करता था। अच्छा। और इस डेली काम पूरा मैं देखता था, और बात करते हुए मेरे आँख में आंसू आ रहा था जब फिर से मैं रजिस्टर और कलम यहाँ पे रजिस्टर और कलम पकड़ा हूँ, तो उनकी याद आ रही है। और हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं, उनको अनिल माथुर जी इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, आज वो कह रहे हैं कि अगर मैं राहुल माथुर को वोट देकर जिता देता हूं तो सही मायने में अनिल माथुर को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। और ये हमारे कॉलोनी के जो लोग हैं उनके मन की भावना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को कि चुनाव जीतना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। राहुल माथुर के लिए ये चुनाव चुनौती है ही नहीं। चुनाव 100 नहीं 1000% चुनाव जीत रहे हैं। चुनौती अगर कुछ है राहुल माथुर के सामने तो है उनको अपने पूर्वजों का जो बनाया हुआ है उसको आगे बढ़ाना। इनके दादाजी चौधरी नरेंद्र सिंह जी यहाँ पे प्रधान हुआ करते थे, उस समय तो शायद हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। जो उनका इतिहास पढ़ा हूँ, अनिल माथुर जी के साथ रह के जो सुना, वो चेयरमैन हुआ करते थे, गाँव के प्रधान हुआ, उसके बाद गाँव के प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद इनके ताऊ जी वो 2007 में यहाँ से निगम पार्षद बने में उनका पीए हुआ करता था। और सच्चाई बताऊँ, शायद ऐसी शब्द यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का कुछ और मर्जी था। अच्छे आदमी की ज़रूरत वहाँ भी ऊपर भी होती है। उन्होंने हमारे बड़े भाई अनिल माथुर जी को तो बुला लिया, लेकिन जब से अनिल माथुर जी का निधन हो गया, एक तरीके से कहा जाए तो किराड़ी कांग्रेस विधवा हो गई। आज उस परिवार का एक बच्चा, एक युवा राहुल माथुर जब आया है, नौजवान लड़का है, MBA कर रखा है। आज जितने प्रत्याशी हैं 5 वार्ड में, हो सकता है कि उसमें केजरीवाल के प्रत्याशी इस मामले में जीत जाए कि वो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उन्होंने करोड़पतियों को टिकट दिया है। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसे युवा को दिया है जिसका चेहरा हर एक पूर्वांचल वासियों के, कॉलोनी वालियों के दिल में है। मैं कहता हूँ कि ये राहुल नहीं आंधी है, किराड़ी कांग्रेस का दूसरा राहुल गांधी है। बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो आपको जानते, फिर भी जो नहीं जानते उनको अपने बारे में बताएं। पंचायत हुई थी, पंचायत उसमें पूरे गाँव में राहुल माथुर, किराड़ी गाँव में गाँव में राहुल माथुर सब पूरे गाँव में 36 वहाँ पे पूरे गाँव इकट्ठा हो गया। राहुल माथुर को कांग्रेस से विजय बनाई, प्रधान किराड़ी गाँव। प्रधान जी, मुझे एक बात बताइए, लग रहा है, मुझे उम्मीद लग रही है राहुल को देखे, उसके साथ में समर्थन को देखे कि जीत की तरफ अग्रसर देखती है। अगर जीत जाता है तो बताओ प्रधान, आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से काम आप करवाएंगे? सबसे पहले कोई भी 2 काम अपनी पसंद के बताएं। जब ये निगम पार्षद बन जाए तो मीडिया से ये सवाल उम्मीद है, क्या काम आपको लगता है कि उसको पहले कोई से भी काम अपनी पसंद है? सबसे पहले तो गाँव के
साफ सफाई वगैरह इनोवेशन और जो कॉलोनी में जाकर जो पार्क वगैरह बनाने हैं पूरी जगह हमने देख रखी है। उसकी हमने अच्छा काम करेगा और इसको भारी लोगों से बिजली बनाने के लिए सरकार आदि मात्र हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।